बाबरी मस्जिद टूट गई, सवाल हुआ अदालत में कि यहाँ पर मंदिर था, साबित हुआ मंदिर नहीं था। राम पैदा हुए, साबित नहीं हुआ। मस्जिद थी तो हाँ थी, इसको तोड़ दिया गया, हाँ तोड़ दिया गया, साबित हो गया। अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं हिंदुओं से, हिंदू भाई मुझे ये बताओ इंसाफ से, तुमने कहा कि वो राम मंदिर है, राम किस हस्ती का नाम है? उस हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने भाई के लिए राट पाट छोड़ दिया। अगर तुम राम मंदिर का ऐलान करते हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए उसकी मस्जिद नहीं छोड़ सकते? राम के नाम पर सियासत करने वाले, राम का मजाक उड़ाने वाले। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महल, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। दो तीन मिसाल आपके सामने आएगी, जलसा आपका खत्म हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ से जोश के साथ उठाइए। आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान को फतह किया, सिंध को फतह किया। सरकारी खजाने में 3% रुपया रखा, मस्जिद के लिए नहीं, मंदिर के लिए। किससे नया मंदिर बनाओ? मुसलमान बादशाह मंदिर के लिए 100 में 3 रुपए दे रहा है, सरकारी खजाने से दे रहा है। नया मंदिर बनाओ और पुराने मंदिर की मरम्मत करो। इसी हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, बाबर, अपने बेटे को बुला करके नसीहत किया, अगर हिंदुओं से दोस्ती चाहते हो तो मंदिर की तरफ आंख उठा करके मत देखना, तोड़ने की बात तो दूर की है, आंख उठा करके भी मत देखना। अगर तुम मंदिर की तरफ गलत नजर उठाओगे तो तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मंदिर का मतलब यह होता था 100 एकड़ जमीन की मालिक जगह, मस्जिद का मतलब होता था 100 एकड़ जागीर की जगह। टीपू सुल्तान ने यहां के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। मुसलमान बादशाह, मुसलमान नवाब होकर के यहाँ के गैर मुस्लिमों को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। औरंगजेब बादशाह के बारे में इलाहाबाद कोर्ट ने लिखा कि 1659 से लेकर के 1685 ईस्वी तक के बीच में औरंगजेब बादशाह ने जो गैर मुस्लिमों को मंदिर दिया है, उसमें एक मंदिर का नाम है महाकाली मंदिर, दूसरे मंदिर का नाम है बालाजी मंदिर, और तीसरे मंदिर का नाम है जैन मंदिर, और पांचवें मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर। गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा राम राय। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तो मस्जिद नहीं बनाई, मंदिर तोड़ा तो मंदिर बना करके दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपका आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। मुसलमानों में मंदिर को भी मोहब्बत से की निगाह से देखा जाता था। इस हिंदुस्तान में मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था। उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अजमेर आप गए होंगे, अजमेर की जामे मस्जिद को देखिए, उसमें जैन मंदिर का नक्शा है। और आप जाइए हरिद्वार, देहरादून जाइए, देहरादून में एक मंदिर है, वो मंदिर कब का बना हुआ अभी भी मौजूद है, 1439 ईस्वी का बना हुआ मंदिर है। उसमें अजमेर की जामे मस्जिद का नक्शा है। मुसलमान बनाता था मस्जिद मंदिर के नक्शे से, और गैर मुस्लिम बनाते थे मंदिर मुसलमान की मस्जिद के नक्शे से। इससे भी बड़े हैरत की बात आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप जो कब्र बनाते हैं तो मुर्दे का सर किधर होता है? उत्तर की तरफ होता है, और पैर उसका किधर होता है? दक्षिण की तरफ होता है। जब आप कप्तान पुल में जाएंगे देखने के लिए मरघट्टी में, तो लाश को जो रखा जाता है, गैर मुस्लिमों की लाश को जलाने के लिए जो रखा जाता है, उसका सर भी उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण की तरफ होता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आप देखेंगे
80% हिंदुस्तान के मंदिर को देखिए, 80%, 100% मस्जिद को देखिए, उसका रुख किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है। मंदिर बना है, उसका रुख पश्चिम की तरफ है। मुसलमान की मस्जिद बनती है, क्यों? किबले रुख में बन रही है, इसलिए पश्चिम है। और गैर मुस्लिमों का 80% मंदिर किबले की तरफ है। इससे भी बड़ी हैरत की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान तवाफ करता है, जब 7 बार तवाफ करता है तब तवाफ मुकम्मल होता है। और गैर मुस्लिम के यहाँ जब निकाह होता है, जब तक 7 मरतबा चक्कर नहीं लगाया जाता, निकाह मुकम्मल नहीं होता। इससे भी बड़ी हैरत की बात दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान के बच्चे का अकीका होता है, नाम रखा जाता है, सर को मूड़ा जाता है, उसको अकीका कहते हैं। गैर मुस्लिमों के यहाँ देखेंगे, उसका नाम रखा जाता है, सर के बाल को मूड़ा जाता है, उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब, मुसलमान हिंदू से कितना करीब, कि मस्जिद का नक्शा है मंदिर के नक्शे से, और मंदिर बन रहा है मस्जिद के नक्शे से। मस्जिद को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था गैर मुस्लिमों की नज़रों से, और मंदिर को भी मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था मुसलमान की नज़रों से। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल जलसा आपका खत्म हो रहा, ध्यान से सुनिएगा। मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, सोमनाथ का मंदिर चलाते थे। तो देखा कि सोमनाथ यहाँ है, मस्जिद वहाँ, सोमनाथ का मंदिर यहाँ है, मस्जिद वहाँ। मंदिर तो आबाद है, मस्जिद वीरान। मुसलमानों से खिताब किया, और मुसलमानों, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ मंदिर होगा तो मस्जिद भी होगी, मुसलमान होगा तो हिंदू भी होगा। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, एक मौज़िन दे दो, एक इमाम दे दो। मैं नहीं चाहता कि मंदिर तो आबाद हो और अल्लाह का घर वीरान हो जाए। आप देखेंगे मुसलमान के घर में जब कौवा बोलता है, पूरब की तरफ, बिल्कुल 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है, पूरब की तरफ अगर पूरब की छत में बोलता है, तो हमारी माँ बहन मुसलमान होकर के क्या कहती हैं कि इधर से दामाद आ रहा। अगर पश्चिम से बोले तो क्या कहते हैं? सनबाप आ रहे। इंसाफ से बताइए कि बाजार में 100 कौवे बोलते हैं, ये कहाँ तक सनबाप आते हैं? कितने दामाद आते हैं? ये असल में गैर मुस्लिमों के घर की चीज़ थी, मुसलमानों के घर में भी मशहूर है। एक दोहे में मशहूर ख्याल था गैर मुस्लिमों का, वो ख्याल मुसलमान के घर में भी पाया जा रहा है। मुसलमानों के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस्लाम पुराना हो गया, लेकिन ये ख्याल नया है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। दूसरी बात, हमारा मोटरसाइकिल जवान बहुत रफ्तार के साथ चला रहा था, कुत्ता ने रास्ता पास किया, कोई मसला नहीं, जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा, पेशाब रुक जाता है, डिस्क ब्रेक मारता है, 20 बार इधर थूक रहा है, 20 बार उधर थूक रहा, जाने का नाम नहीं ले रहा है। क्या मसला हुआ भाई? मसला ये है कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, आगे खतरा होगा। गलत है, खतरा होगा अपने गुनाह की वजह से, खतरा कटेगा सदका की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम किस पर डाल रहा है? बिल्ली पर डाल रहा है। यही ख्याल गैर मुस्लिमों का भी है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। एक बात देखिएगा, बहुत मशहूर है, रात में अगर कुत्ता बोले और रोए तो लोग कहते हैं कि किसी चौधरी का विकेट गिरेगा। अल्लाह करे कि ये बला टल जाए, ऐसा चौधरी जो फूटी कौड़ी गरीबों को नहीं देता, अल्लाह करे ये मुसीबत टल जाए। देखिए ये मशहूर कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जो मशहूर है कि कुत्ता रोता है, किसी का विकेट गिरता है, गलत है। कुत्ता बला को देख लेता है अपनी आँख से, रो करके इंसान को खबरदार करता है, वो बला उतरेगी तो घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन मैं भी पीसा जाऊंगा, इसलिए खबरदार करता है। बाकी ये बात गलत है। बादशाह कुर्सी पर बैठ करके बयान कर रहा था और एक सवाल पूछा कि मेरे सवाल का जवाब दो।
मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो वजीर खड़ा हुआ, कहा हुजूर 1 मिनट में जवाब देता हूँ। आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं कि आपका देते देते घिस गया है। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं उल्लू का पट्टा नहीं हूँ। तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। कहा मैं इतना भी उल्लू नहीं हूँ, इतना सारा जलसा सुनने वाला मजमा, इनकी हथेली में भी बाल नहीं। कहा हुजूर आप हमको ही देते हैं और लेता मैं ही हूँ, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का मारे अफसोस के हाथ मलते मलते घिस गया। ध्यान से सुनिएगा, जलसा में शौहर भी आया, जलसा सुनने के लिए, दस्तारबंदी का जलसा था। बीवी भी आई, जलसा सुनने के लिए पिंडाल में बैठ गई। दस्तारबंदी जब हुई बच्चों की सर पे दस्तार जब आई तो बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बीवी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। असल में ये बूढ़ा मैक है, जवान से इसका मुकाबला हो गया है, ये कहाँ तक साथ देगा? जिस तरह भी साथ दे रहा गनीमत है। अब आई बीवी जलसा देखने के लिए, शौहर आया जलसा देखने के लिए, तो देखा कि दस्तारबंदी हुई, तो बीवी ने जाकर के कहा कि मियाँ एक बात सुनो, तुम हाफिज बन जाओ। कहा कि मेरे बाप से भी नहीं होगा, बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, बचपन में तो हिफ्ज किया नहीं, अभी कहाँ से होगा। कहा नहीं नहीं तुमको करना होगा। अब बीवी की जिद अब मियाँ को पूरी करनी है। कहा नहीं नहीं ये मेरे बाप से भी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, बूढ़ा तोता क्या सीख सकता। कहा कि हाँ तुमसे बिल्कुल आसान है, हाफिज बनना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हाफिज बनोगे। तो बीवी ने कहा कि देखो तुमको इनाम दूंगी। तो शौहर ने कहा क्या इनाम दोगी? कहा कि अगर तुम हाफिज बन जाओगे तुमको दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। फज़ले फिर क्यों न हो मुमताज इस्लाम, दुनिया भर के मजहब में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में, यहाँ कुरान सीनों में। फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत अच्छा, दूसरा पैगाम निकल गया। आपने दिल खोल करके हौसला दिया। अल्लाह आपके सुनने को हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। तीसरा पैगाम आ रहा, तेज़ी के साथ आ रहा, ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप लोग मोहब्बत में सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह आधा सो करके आधा जाग करके सुनेंगे, हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा, ये ध्यान से रखिएगा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपने देखा होगा इश्तिहार में जहेज, नशा, इसके हवाले से 2 पैगाम निकल चुके, 2 पैगाम बाकी रह गए, आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 70 साल का बूढ़ा आता है यूपी से, 70 साल का बूढ़ा अरब से आता है, हैदराबाद बिहार, 16 साल की लड़की से शादी करके चला जाता है। अब लोग कहते हैं कि ये कितना बेशरम बाप है, 16 साल की बेटी को 70 साल के बूढ़े से निकाह कर दिया। कोई भी बाप जान करके बूझ करके अपनी बेटी का गला घोट नहीं सकता। ये समाज है, बगैर पैसे के, बगैर गाड़ी के, बगैर सामान के निकाह करता नहीं है। तिजारत निकाह को बना देने की वजह से बाप के लिए बेटी बोझ बन गई। उसी बोझ को हल्का करने के लिए 70 साल के बूढ़े के साथ बाप ने अपनी बेटी का गला घोट दिया। दूसरी बात को याद रखिए,
आप सुनते होंगे पहले मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर के भागता था, ये आप सुनते थे। और उसके बाद ये सुनने में आया कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, आपने ये सुना होगा। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद। अब मैं इसकी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। दुआ कीजिए खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातहुम के लिए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म में बरकत अता फरमाए। उन्होंने फरमाया कि भाग क्यों रही है? 3 वजह से भाग रही है। बाप को बेटी से कोई मतलब ही नहीं है, बेटी कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कोई मतलब नहीं है बाप को। किससे बात कर रही है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सुने घर में बकरी सवासी, बेटी की आबरू जा रही है, ईमान जा रहा है। दूसरी वजह जरा ध्यान से सुनिएगा, आंख बंद करके अररिया में जाकर के बेटी का दाखिला करा दिया। ये नहीं देखा कि ये लड़की का स्कूल है या लड़के का स्कूल है। आंख बंद करके ये बाप अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला कराता है जिसमें लड़का भी पढ़ रहा है। अब इश्क और मोहब्बत का चक्कर हुआ, लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। तीसरी बात को याद रखिए, ये लड़की क्यों भाग रही है? समाज ने लड़की को बोझ बना दिया। पहले ये सुनने में आता था जो शेख बिरादरी के लोग हैं यही लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, शेख को पीछे करने के लिए रास्ता इख्तियार किया। बेटी की शादी शेख में कराएंगे और बेटी की शादी कुलैया में कराएंगे। कुलैया बेटी है, कुलैया लड़का होगा। लेकिन जहां बेटा डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, तो अब कुलैया की बेटी उसके लिए लायक नहीं है। अब ये शेख की बेटी को तलाश करते। क्यों? ये बेईमान बाप जानता है नगद अलग मिलेगा, 4 चक्का अलग मिलेगा, माला माल हो जाएंगे। इस निकाह को तिजारत बनाने के नतीजे में लाखों लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। जिम्मेदार ये पूरा समाज है। तीसरी बात को याद रखिए, आप कान खोल करके इसको सुनिए। इसी हिंदुस्तान में लड़कियों को साल में कितनी बड़ी तादाद में मारा जाता है? 10 लाख की तादाद। इस हिंदुस्तान में लड़कियों को मारा जा रहा है। यही वजह है कि लड़की घट रही है, लड़का बढ़ रहा है। और दूसरी मुल्क में देखिए, जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, बर्तानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा है, और हिंदुस्तान में औरत कम है, मर्द ज्यादा है। अगर ये औरत खत्म हो जाएगी तो कन्या बेटी के लिए कहां से लाओगे? आज जानते हैं क्यों मारा जा रहा है? बेटा आने दो, बरकत आ रही है, 1 दर्जन आ गया, ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर ई कदर आ कदर, आने दो, बरकत आ रही है। जैसे ही एक बेटी आई, अब मना रहा अल्लाह अल्लाह, बेटा दे दो, बेटा दे दो। दूसरी बेटी आ गई, तब बाप से, माँ से ज्यादा बाप परेशान है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा। मामला क्या है? नीयत खराब है। बेटा आ रहा है, माल आएगा, बेटी आ रही है, माल जाएगा। मालदार रहेंगे, गरीब हो जाएंगे। बेटी पैदा हो रही है, बेटी की वजह से गरीब है, अमीर नहीं हो सकेंगे, नीयत में फतूर है। जानते हैं 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा, नसबंदी कराई जा रही है, ऑपरेशन कराया जा रहा। हम दो, हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। मसला क्या है? आबादी नहीं है कि बेटी अगर बढ़ेगी तो मसला खराब हो जाएगा। आप तजर्बा करके हमको बताइए, सीने पर हाथ रख करके। मैं मेंबरे रसूल पर बैठा हुआ हूं, हज करने के बाद किसी आदमी को आपने गरीब होते हुए देखा है? नहीं देखा। 2 शादी करने वाले को आपने गरीब देखा है? नहीं देखा। मेरा तजर्बा, शेरशाहबादी कौम यहाँ मौजूद है, 33% लोग डबल शादी करते। नबी की सुन्नत है, हज करो मालदार हो जाओगे, शादी करो 1 से ज्यादा मालदार हो जाओगे। गौर करके बताइए, शेरशाहबादी कौम बगल ही में रहती है। आप देखिए, जो 2 बीवी वाला है उनके बच्चे ज्यादा हैं, और जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनको तरक्की ज्यादा है।
इतनी बड़ी पेटी लेकर के बैठते हैं उनके जलसे में, वो पेटी सारे के सारे लोग भर देते हैं उसको, हम लोग चिल्ला करके रह जाते हैं, हमको तरक्की नहीं। इस दौर में चाइना है, वहाँ आबादी ज़्यादा है, उसको सबसे ज़्यादा तरक्की है कि नहीं? आबादी मसला नहीं है, मसला क्या है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बेटे से बाप ने पूछा, बाप से बेटे ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया था? का बेटा शादी के लिए कर्ज लिया था और मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कर्ज अदा कर रहा हूं, अभी तक अदा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ये गुटखा में जवान हमारा कितना पैसा थूकता है। 12 अरब रुपया सिंध के जवानों ने गुटखा में थूक दिया। दारू में कितना पैसा बहाया? 400 बिलियन डॉलर हमारे जवानों ने दारू में बहा दिया। 35 बिलियन डॉलर हुक्के का बहाना, दिल का धुआं निकालने में, सिगरेट पीने में उड़ा दिया। हम अपने चाल से गरीब हैं, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया। ध्यान से सुनिएगा एक मिसाल। लड़का शादी से पहले लड़की को फोन करता है, तुम्हारा बाप गाड़ी दे सकेगा? कहां दे देगा? कहा तुम्हारे बाप की औकात नहीं है कि हमको गाड़ी दे दे। तो लड़की ने तन करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात है प्लेन देने की, तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे 6-2-5 पेटी। घोड़ा से बदतर छै आज का जवान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए कितने बेईमान नजर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, तेजी से निकल जाएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, नशा के हवाले से पैगाम आ रहा है। हमारा जवान हाथ उठा करके वादा करे, मैं जो पैगाम दे रहा हूं आप कबूल करके दिखाइए। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं जलसे में, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की देगा। जवान लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 100 बार दुआ करेंगे फिर भी आप जवान नहीं होंगे। हाँ, सीधा जन्नत में आप जवान होंगे। रुस्तम ने मुसलमानों के बारे में अपने कासिद से पूछा, मुसलमान को तरक्की क्यों हो रही है? हजरत उमर ने 10 साल के अंदर 22,51,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। मुसलमान फतह करते जा रहे हैं, तरक्की क्यों? तो जवाब दिया कासिद ने कि मुसलमान दारू नहीं पीता इसलिए ज़मीन फतह कर रहा है, तरक्की हो रही है। मुसलमान जिना नहीं करता इसलिए तरक्की हो रही है। रात में वो तहज्जुद पढ़ता है, दिन में घोड़े की पीठ पर वो शहसवार है। उसका ज़मीन पर चलते हुए आसमान से रिश्ता है। वो तुमको शिकस्त देगा, तुम उसको शिकस्त नहीं दे सकते। दूसरी मिसाल, इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था बाबर। वो इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत छीनने के लिए आया था, हमला किया, नाकाम हुआ। उसने पूछा कि मैं नाकाम क्यों हो गया? मेरे पास फौज ज़्यादा थी, ताकत ज़्यादा थी, मैं नाकाम क्यों हुआ? का 2 वजह से नाकाम हुए। तुम दारू पीते हो, पियक्कड़ बुज़दिल होता है, बहादुर नहीं होता है। तुम बहादुर नहीं थे, दारू पीने की वजह से बुज़दिल हो गए, तुमने पीठ दिखाया, तुम मैदान हार गए, मैदान जीत नहीं पाए। उसने इरादा किया, मैं आज के बाद तौबा करता हूं कि दारू को मुंह से नहीं लगाऊंगा।
उसने चूटी को देखा दरख्त पर चढ़ते हुए, 50 मरतबा चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद चढ़ गई, उसको हौसला हो गया, उसने दारू से तौबा किया और हिम्मत के साथ हमला किया, खानदान में हुकूमत लेकर के आया। सैकड़ों साल उसके खानदान में हुकूमत बाकी रह गई। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है। वो कत्ल को पसंद करता था, खून बहाने को पसंद करता था, लेकिन शराब को पसंद नहीं करता था। आप भी सोचेंगे कि इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा कातिल, कत्ल करता उसको मजा आता है, लेकिन दारू को पसंद नहीं करता। तो कहा इसलिए कि दारू पीने वाला मैदान हार जाता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है और उसकी मौत जवानी में आती है, इसलिए मुझे कत्ल करना पसंद है, दारू पीना पसंद नहीं है। चौथी बात आप याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। ईसाई पोप ने कहा मुसलमानों को तलवार से मारने की जरूरत नहीं है, तलवार से कत्ल करने की जरूरत नहीं है, तोप से उड़ाने की जरूरत नहीं है, मुसलमान खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे। 3 काम पर मुसलमानों को लगा दो, गाने में मस्त कर दो, जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, ये कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी, तोप से मारने की जरूरत नहीं। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की मजलिस में, कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुबारक हो, सुभान अल्लाह, जवान मुबारक हो, कलमा पढ़ लो। जवान कहता या रसूल अल्लाह मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मैं जिना करता, मुझे जिना करने की आदत है, आप लाइसेंस दे दो, इजाज़त दे दो, मैं कलमा पढ़ लूँगा। साहबा के कान खड़े हो गए, कैसा बेबाक आदमी है भाई, मुसलमान भी होना चाहता है, गुनाह भी करने का लाइसेंस ले रहा है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, ओ जवान तुम कलमा पढ़ लो, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। जवान खुश होकर के कलमा पढ़ता। अल्लाह के रसूल इजाज़त देते कि जवान तुमने शर्त लगाई, मैं भी एक शर्त के साथ तुमको इजाज़त देता हूँ। वो ऐसी औरत से 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ जवान तेरी माँ के साथ कोई जिना करे उसको कत्ल कर दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिना करे उसको कीमा बना दोगे, तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। जवान आया, या रसूल अल्लाह मैं दारू को हराम समझता हूँ, हलक के नीचे उतार नहीं सकता, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज दारू में है, इजाजत है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दारू से तुम्हारी बीमारी बढ़ेगी, तुम्हारी बीमारी खत्म नहीं हो सकती। आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान रात दिन सोचता है मेरे पास पैसा होगा तरक्की करेंगे, झूठ है। हमारा जवान सोचता है कि हमारी तादाद बढ़ेगी हम तरक्की करेंगे, ये झूठ है। कैसे तरक्की करेगा? वही रास्ते से तरक्की करेगा जो रसूलुल्लाह ने बताया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी तादाद कल भी कम थी, आज भी कम है, क़यामत तक कम रहेगी। तादाद से तुम तरक्की नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि दौलत ज़्यादा आएगी तरक्की करोगे, दौलत कल भी उनके पास ज़्यादा थी, आज भी है, क़यामत तक रहेगी। दौलत से तरक्की नहीं कर सकते। जो उनके पास है जो उनके पास है उसको लेकर के तुम तरक्की नहीं कर सकते। जो उनके पास नहीं है उसको लेकर के खड़े हो जाओ, तुम तरक्की करोगे। उनके पास दीन नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल का दीन लेकर के उठो, पूरी दुनिया में छा जाओगे। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपसे वादा लेना चाहता हूं, इंशाअल्लाह आज गुनाह करेंगे कल तौबा करेंगे। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह बहुत लोग चमक गए, देखिए अभी तक हाथ उठा रहे। ध्यान से सुनिएगा। मिर्जा गालिब शराब की बोतल लेकर के फसाद के जमाने में सड़क पर आ गए, तो तलवार लेकर के फसादियों ने कहा ओ तू कौन है? कि मैं आधा उधर हूं आधा इधर, 50-50 हूं। तेरा दिमाग खराब हो गया है, मुकम्मल क्लियर बता तू कौन है, हिंदू है या मुसलमान है? तो सोचा अगर पूछने वाला हिंदू होगा बताऊंगा मुसलमान मार देगा, अगर पूछने वाला मुसलमान होगा बताऊंगा हिंदू तो मार देगा। तो कहा नहीं 50-50 हूं, मैं आधा तेतर और आधा बतेर।
क्या ज़्यादा मंतिक से काम निकालने की कोशिश मत करो, तुम आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हो? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा मैं सूअर खाता नहीं शराब पीता, इसलिए आधा हिंदू आधा मुसलमान। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जलसा मर्दों के हवाले से निकल गया, सिर्फ 2 पैगाम औरतों के हवाले से बाकी है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल है, जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकल गया। आधा से ज़्यादा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। हाथी पास हो गया है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हर बाप अपनी बेटी की शादी कराता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन शादी के बाद उस मकाम, उस बाप का मर्तबा कितना ऊंचा होता है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हर बाप की जिम्मेदारी है अपने बेटे की शादी कराए, बेटी की शादी कराए। लेकिन जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी कराई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बाप खुदा के रसूल से इस तरह करीब हो जाता है जैसे ये एक उंगली दूसरी उंगली से करीब होती है। दूसरी मिसाल आपके सामने है। हर कुंवारी लड़की नमाज पढ़ती है, हर शादीशुदा लड़की नमाज पढ़ती है, लेकिन दोनों का फर्क दिखा रहा हूं। कुंवारी लड़की अगर नमाज पढ़े, एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है। लेकिन शादीशुदा लड़की जैसे ही नमाज पढ़े, एक नमाज का सवाब 21 नमाज मिला करता। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। शादी हुई, शादी के बाद पेट में हमल रह गया, हमल आ गया, पेट में बच्चा है। जैसे ही बच्चा माँ के पेट में आया, अल्लाह ने उस औरत का रुतबा कितना ऊंचा कर दिया, पिछले गुनाह माफ कर दिए। जैसे ही उस बच्चे को महीना गुजर रहा है, वो बच्चे का वजन बढ़ रहा है। अब माँ को चलते हुए भी नहीं बन रहा है, बैठते हुए भी नहीं बन रहा है, लेटते हुए भी तकलीफ है, करवट लेते हुए तकलीफ है। अब उस तकलीफ ने माँ ने आह निकाली, फरिश्ता नामे आमाल में तस्बीह का सवाब लिखता। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। जब 9 महीने बच्चे के हो गए, अब वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। वो मौत के मुंह में चली जाती है, कभी तो जिंदा रहती है, कभी मर जाती है। आपको सुन करके हैरत होगी, जब वो मौत के मुंह में गई, जिंदा रह गई, जब वो मौत के मुंह में चली गई, जिंदा नहीं रही, मर गई, उसका रुतबा कितना बुलंद हो गया। अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो माँ जिंदा रह गई, मौत के मुंह से वापिस आ गई, अल्लाह अपनी जन्नत को उस माँ के कदमों में डाल देता है। सुन करके आपको हैरत होगी, वो बच्चा अभी माँ के गोद में है, माँ उसको अल्लाह सिखा रही है, रसूलुल्लाह सिखा रही है, हर लफ्ज पर सदके का सवाब मिल रहा है। बच्चा बड़ा हुआ, माँ की तमन्ना है कि मदरसे में जाकर के पढ़े, बाप की आरजू है
या मदरसे में हाफिज कुरान बने। जैसे ही वो बच्चा हाफिज कुरान हो गया, बच्चे को रुतबा बाद में मिलेगा, पहले माँ बाप को मिलेगा। सर पर ऐसा अल्लाह का ताज डालेगा कि सूरज भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। इससे भी बढ़कर के एक बात और आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मैके से ससुराल आई है बेटी, मैके से आई, देखा कि एक चप्पल वहां है, दूसरी चप्पल वहां है, एक जूता वहां पड़ा हुआ है, दूसरा जूता वहां पड़ा हुआ है। उस लड़की ने सिर्फ इतना काम किया कि उस जूते को वहां से उठाया, वहां रख दिया, उस चप्पल को वहां से उठाया, यहां रख दिया। सिर्फ इस एक अमल के नतीजे में एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ होता है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर के हैरत आपको होगी, एक महीना गुजर गया, बेटी को माँ की याद आ रही, एक महीना ससुराल में है, बाप की याद आ रही है। अब वो शौहर को फोन करती है, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने माँ से मिलना चाहती हूँ, मुझको इजाजत दो। उधर से शौहर ने इजाजत दी, शौहर की इजाजत लेकर के बेटी ससुराल से मैके आ रही है। एक एक कदम उठाने पर 100 गुना माफ हो रहे, 100 दर्जे बुलंद हो रहे, 100 नेकी में इजाफा हो रहा। आखिरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही माँ को पता चल गया मेरी बेटी आ रही है, जैसे ही बाप को पता चल गया कि मेरी बेटी आ रही है, वो बीमार बाप कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी दरवाजे पर आता है, बेटी को देख रहा है, फिर वापिस हो जाता है। माँ भी परेशान, बेटी नहीं आई है, बाप परेशान, बेटी नहीं आई है। जैसे ही बेटी आई, माँ के दिल की कली खिल गई। वो बूढ़ी माँ बुढ़ापे को भूल जाती है, वो बीमार बाप बीमारी को भूल जाता है। मोहब्बत की निगाह माँ बाप ने डाली, बेटी ने माँ बाप पर मोहब्बत की निगाह डाली। जानते हैं क्या होता है इनकलाब? अल्लाह हर नजर के बदले उस बेटी को मोहब्बत की नजर के बदले एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। ध्यान से सुनिए, आपके सामने आ रहा है, मैं आपको बयान सुना रहा हूं, कुरान सुना रहा हूं, शेर व शायरी सुना रहा हूं। आपको मजा आता होगा, नहीं आता होगा, ये अल्लाह को मालूम। लेकिन कौन से काम में ज्यादा मजा आता है, ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। कुरान पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बयान सुनने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता, रोज़ा रखने में तो मज़ा ही किरकिरा जाता, नमाज पढ़ने को तो दिल ही नहीं चाहता, नमाज भी मुश्किल, मज़ा नहीं आता। एक काम जिसमें जितना ज़्यादा मज़ा आता है किसी काम में नहीं आता, अल्लाह के घर जा कर के उसके घर के तवाफ़ करने में जितना मज़ा आता किसी काम में मज़ा नहीं आता। बेटा माँ की पीठ पर, माँ को अपनी पीठ पर लेकर के तवाफ कर रहा है। तो एक बूढ़े ने कहा कि बेटा ये कौन है? कहा ये मेरी माँ है। तो उस बच्चे ने कहा कि चचा जान ये बताओ, मैं 7 साल से अपनी माँ को तवाफ करा रहा हूँ, ये बताओ कि दूध का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा दूध के हक अदा करने को चले हो 7 साल में, बहुत मुश्किल है। तुम्हारी माँ गरीब थी, उसके पास एक ही बिस्तर था, दूसरा बिस्तर नहीं था। तुमने रात में पेशाब कर दिया, तुमने रात में पखाना कर दिया, तुम्हारी माँ ने उठ करके तुम्हारे पखाने को साफ किया, तुम्हारे पेशाब को धोया, और उसके पास एक ही बिस्तर था, सर्दी का ज़माना था। उसी कच्चे बिस्तर में, गीले बिस्तर में तुम्हारी माँ सो गई, तुमको अपने पेट पर लेकर के पूरी रात गुजार दी। अभी तो उसे एक रात का हक अदा नहीं हुआ है, दूध का हक कहाँ से अदा कर सको? दूसरी मिसाल, मैके आई है ससुराल से बेटी, मोहल्ले की सारी औरत घेर करके उसको बैठ गई। पूछा बेटी ससुराल कैसी थी? कहा बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि शौहर कैसा था? कहा माशाअल्लाह। कहा कि ससुर कैसे थे? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा सास कैसी थी? कहा इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हो रहा है, ससुराल की उसने तारीफ की, ससुर की तारीफ की, शौहर की तारीफ की, लेकिन मुसीबत किसको कहा? सास को कहा। अब पकड़ने वाले ने पकड़ लिया। कहा बेटी एक बात बताओ, तुम जो उस घर में गई हो कौन लेकर के गई तुमको? कहा मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था, अपने लड़के से निकाह करा करके ले गई थी। कहा कि सास ने अगर ये एहसान तुम्हारे ऊपर नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा घर मिलता?
नहीं मिलता। अब लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, मसला हल हो गया। रुखसती का वक्त था, सारे लोग रो रहे थे, एक आदमी हंस रहा था। आप देखेंगे जब रुखसती होती है तो पूरे घर से कयामत बर्पा हो जाती है। दादी अलग रो रही है, नानी अलग रो रही है। अब बाराती को भी देखा नहीं जाता, बारात के लोग भी रोने लगते हैं। लेकिन एक आदमी उसमें हंस रहा था। तो छोटा बच्चा बाप से पूछता, अब्बा हुजूर सारे लोग रो रहे हैं, रुखसती का मौका है, एक आदमी हंस रहा। कहा कौन हंस रहा? कहा ये दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि अच्छा ये दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा बेटा घबराओ नहीं, अभी रुखसती का टाइम है, सारे लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है, इसलिए ये हंस रहा। ध्यान से सुनिएगा। बस में हादसा हुआ, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर टूट गया, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जिंदा जख्मी रहे। एक औरत चिल्ला रही है, तूफान आसमान और जमीन को एक कर रही है, आसमान और जमीन को सर पर उठा रही। कहा कि तू इतना क्यों रो रही है? कहा मेरी उंगली कट गई। कहा लोगों की गर्दन कट गई, कोई शोर नहीं, तुम्हारी उंगली कट गई, इतना शोर? कहा कि मेरा भारी नुकसान हुआ है, जिस उंगली से अपने शौहर को नचाया करती थी वही उंगली कट गई। मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, मेरी प्यारी बहन तो बनेगी दुल्हन, खैर बरकत सरापा तेरी जात हो। घर का हर फर्द ये दे रहा है दुआ, तेरे आंगन में खुशियों की बारात हो। हसरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर के रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना करके जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। ध्यान से सुनिएगा, तेजी से निकाल लाओ। औरतों के हवाले से पैगाम है, इंशाअल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, बिल्कुल हाथ उठाइए, सही जा रहा है। खैर 12 बज जाने के बाद हम बैठे हैं, आप पागल है, आप हर सवाल पर हाथ उठा रहे हैं, आप फुल पागल है। पागलों का इस्तेमाल हो रहा है, ये चिकनी नहीं है, ये सीधा रांची में हम लोग पहुंचे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ। छोटा बच्चा माँ के सामने, माँ नाराज होकर के कहती है कि बेटा तूने मुझे नाराज किया, मैं तेरा दूध माफ नहीं करूंगी। तो बेटा तन गया, तेरा कौन सा एहसान है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, तेरा कौन सा एहसान है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बीवी आई है, जन मुरीद शौहर को नसीहत कर रही है, कान लाइए, ये लेकर के आ गया। कहा कहो क्या कहना? कहा देखिए मैं आपकी खातिर अपने घर को छोड़ करके आई हूँ, माँ बाप को छोड़ करके आई हूँ, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? कहा क्यों नहीं छोड़ सकते? अपने मकान से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बीवी ग्वाली पर गाली बोल रही है, गोला पर गोला छोड़ रही है, चुपचाप बैठा हुआ है जोरू का गुलाम, कुछ नहीं बोल रहा। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो कहता कि अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता।